कहाँ पयो तै बोरा। संसार सुख चाहुंदा है, हर कोई चाहुंदा है मैं सुखी होवां, आत्मक तौर ते, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते हर कोई सुखी रहना चाहुंदा है। गुरु साहब सुखमय जीवन का एक मंत्र सानू बख्शिश करते हैं। गुरबाणी का अगला शब्द गुरु साहब फरमान करते हैं, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरियो, गन का हू गत पाई। कि उस प्रभु परमात्मा का इलाही नाम सुखदायक है। जे तू चाहुंदा है कि जीवन दे विच तैनूं सुख मिलन, तां इस नाम दे नाल, परमात्मा दे इलाही नाम सिमरन दे नाल जोड़ना कर। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरु घर दे इन्हां 400 महान कीर्तनियां पासों गुरबाणी का इह शब्द सरवण करते हाँ, हर को नाम सदा सुखदाई। गए हो उस लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहिब की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार हो, ये कोई कल्पना कर सकता था? प्रधानमंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं। और मैं देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग हमारे में से ये जानते भी नहीं होंगे, मैं समय 1 मिनट का और लूंगा, पर बातें बतानी भी जरूरी है। 16 लाख के आसपास बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन में भाग लिया। देश की सरकार ने 1 साल तक देश के हजारों स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम पहुंचाने का काम किया। लाखों बच्चों ने लिख लिख कर। आपने देखा मैं बेनती करदा है जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर जी, जथेदार तख्त श्री हरमंदिर पटना साहब जी ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ पटना साहब ਵੱਲੋਂ एक ਸਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੋ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਹਰਮੀਤ ਜੀ
हुए सभी महानुभाव, गुरु तेग बहादुर साहब के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित इस भव्य आयोजन में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अभी शबद कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। आज मुझे गुरु को समर्पित स्मारक डाक टिकट और सिक्के के विमोचन का भी सौभाग्य मिला है। मैं इसे हमारे गुरुओं की विशेष कृपा मानता हूं। इसके पहले 2019 में हमें गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व और 2017 में गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश पूरी निष्ठा के साथ हमारे गुरुओं के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है। मैं इस पुण्य अवसर पर सभी 10 गुरुओं के चरणों में आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को, सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया में गुरुवाणी में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मैं प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। साथियों, हम आज जहां हैं, अपने लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान के कारण है। आजाद हिंदुस्तान, अपने फैसले खुद करने वाला हिंदुस्तान, लोकतांत्रिक हिंदुस्तान, दुनिया में परोपकार का संदेश पहुंचाने वाला हिंदुस्तान, ऐसे हिंदुस्तान के सपने को पूरा होते देखने के लिए कोटि कोटि लोगों ने खुद को खपा दिया। ये भारत भूमि सिर्फ एक देश ही नहीं है, बल्कि हमारी महान विरासत है, महान परंपरा है। इसे हमारे ऋषियों मुनियों हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। इतिहास गवाह है कि वर्तमान समय गवाह है और ये लाल किला भी गवाह है कि औरंगजेब
और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने भारत की अनेकों पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की उसमें पूरे विश्व की प्रगति लक्ष्य का सामने रख करके हम करते हैं। भारत विश्व में योग का प्रसार करता है तो पूरे विश्व के स्वास्थ्य और शांति की कामना से करता है। कल ही मैं गुजरात से लौटा हूं, वहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा के ग्लोबल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भारत विश्व के कोने कोने तक पारंपरिक चिकित्सा का लाभ पहुंचाएगा, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज का भारत वैश्विक द्वंद्वों के बीच भी पूरी स्थिरता के साथ शांति के लिए प्रयास करता है, काम करता है। और भारत अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए भी आज उतनी ही दृढ़ता से अटल है। हमारे सामने गुरुओं की दी गई हुई महान सिख परंपरा है। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियों को किनारे हटाकर गुरुओं ने नए विचार सामने रखे। उनके शिष्यों ने उन्हें अपनाया, उन्हें सीखा। नई सोच का ये सामाजिक अभियान एक वैचारिक इनोवेशन था। इसलिए नई सोच, सतत परिश्रम और 100% समर्पण ये आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश का भी यही संकल्प है। हमें अपनी पहचान पर गर्व करना है, हमें लोकल पर गर्व करना है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जिसका सामर्थ्य दुनिया देखे, जो दुनिया को नई ऊंचाई पर ले जाए। देश का विकास, देश की तेज प्रगति, ये हम सबका कर्तव्य है। इसके लिए सबके प्रयास की ने ये नज़ारा देख के ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, प्रधानमंत्री जी, यहां से तख्ते ताउज बांध कर जिस तख्त के ऊपर मान था मुगलों को, उसको बांधकर हाथियों के साथ श्री अकाल तख्त साहब के चरणों में लेके गए और कहा ये अकाल तख्त सबसे महान सच्चा सुचा ते सब तो उच्चा है। और तुसी आज इत्थे पहुंच के उस गल दी प्रौढ़ता की, उस गल ते मोहर लाई आ कि श्री अकाल तख्त साहिब दी सर्वोच्चता उच्ची सी, उच्ची है ते उच्ची, जोर ना बोलो ते उच्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।